फाइनली इंतज़ार ख़त्म होते ही हो गया है गाइस। फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है। करीबन फिर से एक दिन की डिले, करीबन आप समझ ही लो कि डिले हो ही गई है। तो यार डिले हो रही है ना, तो उसकी रीज़न यही है कि यार वो कुछ ना कुछ नया अपडेट ही कर रहे हैं बार बार। ठीक है, जैसे पहली बार प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जब आनी थी तो 1-1.5 दिन से ऊपर डिले हो चुका था। ठीक है, शाम के टाइम आई थी 6 बजे, तो उसमें उन्होंने पहली बार कुछ नया ही कर दिया कि मतलब रिजेक्टेड लिस्ट कर दिया, फिर एक अलग सा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट कर दी। तो जो रिजेक्टेड लिस्ट है उसमें 350 कैंडिडेट्स हैं। अब वो 350 कैंडिडेट्स को वो रश था कि भाई हमारा LRC बन चुका है। अब पहले उस वक्त हमारे पास रिसिप्ट थी, अब बन चुका है। तब उन्होंने अप्लाई कर दिया, वो ऑब्जेक्शन डाला, ऑब्जेक्ट डेट बढ़ी JCCB की तरफ से। वो उन्होंने बोला कि हम लोग 16 तारीख तक ऑब्जेक्शन लेंगे दोपहर के 3 बजे तक, और 18 तारीख को न्यू मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। जो पहले 16 को हो रही थी तो 18 को करनी थी। 18 को करीबन एक दिन के डिले में आई और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुई है गाइस। मैंने तो सोचा था करीबन 350 में से 200 से 250 स्टूडेंट इंटर कर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं बना। पहली मेरिट लिस्ट में थे 2412 कैंडिडेट्स। ठीक है, मैं जूम इन कर देता हूं। और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, 2463, करीबन 51 स्टूडेंट्स ही इंटर किए हैं। ठीक है, तो ज्यादा रैंक में किसी का हेरफेर नहीं होगा। हाँ, बशर्ते अगर कोई टॉपर स्टूडेंट एंट्री मारा होगा तो ऊपर की रैंक्स में हलचल मची होगी, लेकिन ज्यादातर टॉपर स्टूडेंट्स तो कम ही होते हैं यार। 51 में हो सकता है ज्यादातर 10 से 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टॉपर लिस्ट में घुसेंगे, टॉप 1000 रैंक के अंदर। ठीक है, तो जिनका चांस थोड़ा बहुत बन रहा होगा उनका थोड़ा सा तो धक्का लगा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि 99 परसेंटाइल और जो 85 प्लस उनमें ज़्यादा कुछ हेरफेर हुआ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबको यही पूछ रहे हैं कि मेरा इतना रैंक है भैया, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा कैटेगरी रैंक ये है, मेरा कैटेगरी रैंक वो है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चीज़ें स्पष्ट हैं। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था सीट्स, ठीक है ना, जो 2019-20 की थी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस है कि 2020-21 की जो आएगी ना सीट मैट्रिक्स, वो भी करीबन वैसे ही रहेगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होंगे, 2-4 सीट्स की ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मतलब अब आगे नोटिस क्या आएगी। ठीक है, पहले तो ये आपकी आ गई फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ये आपकी फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अब इतनी ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा झारखंड में। अब चाहे कौन स्टूडेंट्स जोसा के काउंसलिंग में IIT चल जाए, चाहे NIT की ओर चले जाएं, वो उनकी मर्जी। ठीक है, और अधिकतर स्टूडेंट्स करीबन 20% स्टूडेंट्स तो जरूर जाएंगे जिनका अच्छा मार्क्स है, जिनका वो इस बार इसलिए इसमें दिख रहे हैं क्योंकि जोसा का भी काउंसलिंग अभी फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है, और अभी JCCB की हुई नहीं है, तो करीबन सब लोग यहाँ भी ट्राई करके ही जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ अगर BIT सिंदरी मिल जाएगी तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे। या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको NIT मिल रही होगी तो वो कभी BIT सिंदरी को और देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे नोटिस क्या आएगी कुछ दिन में, कुछ दिन क्या 1 दिन या 1.5 दिन में अंदर एक नोटिस आ जाएगी जिसमें आपको आगे की चीज़ों के बारे में उसमें साफ साफ जाहिर रहेगा। मतलब चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब से आपको चॉइस फिलिंग की टाइमिंग कितनी है, फीस कितनी लगेगी सीट बुकिंग में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और कब तक एडमिशन ले लेना है। जैसे जब आप फर्स्ट टाइम चॉइस फिलिंग करोगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट टाइम ये होगा। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट 80% से ज़्यादा इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लिस्ट में जिनका पहली बार वो चॉइस फिलिंग करने जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है, और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेकंड टाइम होगा तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि भाई कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग में क्या होता है ना कि बहुत ऐसे ऐसे अच्छे कॉलेज से वो चूक जाते हैं। जैसे अगर किन्हीं का 75 प्लस हुआ, 80 प्लस हुआ, और अगर उनको BIT सिंदरी मिलने की उम्मीद हुई, लेकिन उन्होंने सही ब्रांचेस जो उनकी मनपसंद ब्रांच है वो उन्होंने सोचा कि मतलब उसको ऊपर नीचे थोड़ा 1-2 का कर देता हूँ। मतलब जैसे क्या होता है ना कि उसमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है 1 2 3 4 5 6 में। अब जरा सही प्रायोरिटी में हेरफेर हुई और आपसे कोई नीचे रैंक का भी लड़का, अगर उसने सही जगह गैम्बल खेल दिया, सही जगह उसने प्रायोरिटी रख दी और आपने गलत जगह उस ब्रांच को रखा, तो क्या होता है ना कि आपको नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा। फिर आप ये सोचोगे यार मेरे से तो वो कम रैंक था तो फिर उसका ऐसे कैसे मिल गया। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, या फिर कैटेगरी रैंक का भी यहाँ पे फर्क पड़ जाता है बहुत जगह पे। और कोई स्टूडेंट अच्छा रैंक जनरल रैंक है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा कि मुझे TFW या फिर BC1 या BC2 से कोई अपना कैटेगरी रैंक से मिल जाए, तो फिर कहीं हो सकता है वो तरीका से भी सीट से हाथ ना धोना पड़ जाए। तो चीज़ों को पहले समझ लेंगे, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करेंगे। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग की चीज़ें स्टार्ट होंगी तो मैं आपको प्रॉपर एक कैंडिडेट का ID खोल के ही आपको करके दिखाऊंगा, एकदम प्रॉपर लाइव टाइप से। मतलब कि जैसा कि होता है चॉइस फिलिंग कैसे कैसे आपको भी रखना है 1 2 3 4 में। ठीक है, अब सीट 680 है। ठीक है, जो पिछले साल की थी BIT सिंदरी की मैं बात कर रहा हूँ, 680 सीट्स 10 ब्रांचों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा 5 सीट्स थी। ठीक है, अब
680 सीट है, तो जो टॉप 1000 कैंडिडेट्स है, जो टॉप 1000 इस रैंक के अंदर आते हैं, उन कैंडिडेट्स का थोड़ा चांस बनता है कि वो बीआईटी सिंदरी आ सकते हैं। ठीक है, अब है अगर वो बीआईटी सिंदरी के लिए कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा वो फंस सकते हैं अदर कॉलेजेस जो उनको मिलने की उम्मीद भी है, जैसे जो 1500, 1600, 1800 रैंक के ऊपर हैं, 2000 के करीबन है, अगर वो पहला रैंक बीआईटी सिंदरी को प्रायोरिटी में रखते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो बीआईटी सिंदरी उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको पहले वही सब कॉलेजेस रखनी चाहिए जो कि बीआईटी सिंदरी के बाद आती हैं, जैसे कि आप यूसेट हजारीबाग को रख सकते हो, जो अगर जैसे बहुत स्टूडेंट हैं जिनको सीएससी मतलब सीएससी लेने का बहुत मन है, ठीक है, कि सीएससी ब्रांच मुझे चाहिए, ठीक है, तो सीएससी आपको बीआईटी सिंदरी में अगर आपका 1000 के ऊपर है तो मुश्किल ही है, 1000 के 900 800 से ऊपर हो जाता है तो थोड़ा सीएससी मुश्किल हो जाता है मिलना। ठीक है, तो अब अगर सीएससी आपको 1000 से ऊपर हो तो आपको सीएससी चाहिए तो आप यूसेट के लिए बिल्कुल जा सकते हो, रामगढ़ दुमका हजारीबाग रामगढ़ दुमका चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री सीट्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि जो 2022 ये 2200 नंबर तक जो है ना उनको बहुत अच्छा चांस है कि वो फ्री सीट्स के लिए अप्लाई करें। अब वो कैसे फ्री सीट्स आपको मिलेगा, कैसे कैसे आपको प्रायोरिटीज रखनी है, वो जब चॉइस फिलिंग जब प्रॉपर नोटिस आ जाएगी, जब स्टार्ट होगी, अभी नोटिस नहीं आएगी, जब वो नोटिस आएगी तब भी हम आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स लेके आएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे प्रॉपर उसी तरह करके एक कैंडिडेट का ही हम आईडी खोल के आपको दिखाएंगे, और वो कैंडिडेट का नाम है इस मेरिट लिस्ट में, तो उस कैंडिडेट का हम लोग खोल के दिखाएंगे आपको प्रॉपर उसमें कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कि आपको कौन सा ये रखना चाहिए, किस तरह से आपको फर्स्ट रखना चाहिए, अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रख देना चाहिए। अब देखो हम लोग बताएंगे नॉर्मली अपने हिसाब से कि हाँ हम लोग मैकेनिकल को पसंद करते हैं तो मैकेनिकल को रखेंगे, अगर आपको सीएससी पसंद है तो हम जो मैकेनिकल में रखेंगे वो आप सीएससी में रखना, आपको जिस तरह की ब्रांचेस चाहिए उसको आप आगे रखना। ठीक है, और अगर आप 1000 से ऊपर हो तो जरूर बीआईटी सिंदरी को पहले मत रख देना, नहीं तो फिर आपको जो चाईबासा रामगढ़ दुमका या हजारीबाग की कुछ अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद भी होंगी वो दूसरे स्टूडेंट ले जाएंगे जो आपसे नीचे ग्रेड में, क्योंकि जब तक आपकी रैंक बीआईटी सिंदरी से होकर गुजरेगी तब तक अगर कोई पहले ही से दुमका का फ्री सीट ऊपर रख देगा तो उसको वो पहले मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए तो सेकंड प्रायोरिटी थी लेकिन उसके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, वो सब गलतियां जब पिछले साल शुरू हुई थी ऑनलाइन काउंसलिंग झारखंड में, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो गलतियां हुई थी, और वो बहुत स्टूडेंट्स को जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाए थे 85 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल इवन, वो भी अच्छे ब्रांचेस में नहीं पहुंच सके। जरूर वो बीआईटी सिंदरी पे पहुंच गए लेकिन जो उनका मन था कि सीएससी लूं मैं वहां पे या फिर मैं माइनिंग करूं, वो सब नहीं मिला, जबकि वो 90 परसेंटाइल थे। ठीक है, उनको मिला मेटलर्जी प्रोडक्शन मिल गया, ठीक है, आईटी ब्रांच में चले गए वो, जबकि उन्होंने प्रायोरिटी में कुछ डिफरेंस कर दिया, सोचा कि ये हो जाएगा तो ये मुझे मिल जाएगी, ऐसा ऐसा करके उन्होंने कुछ अपने दिमाग से लगाया और वो फंस गए। ठीक है, और बाद में अफसोस हुआ कि नहीं हुआ वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस तरह की गलतियां मैंने एकदम साफ साफ देखी हैं पिछले साल, तो वो गलतियां नहीं करनी, वही गलतियां से हम बचाना चाहते हैं आप लोग को। तो जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा जैसे जैसे काउंसलिंग कैसे कैसे करना अटेंड, कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है, तो वो आप ध्यान से देखना। तो उम्मीद तो बहुत अच्छी है यार, क्योंकि ज़्यादा हेरफेर हुआ नहीं, 2463 ही स्टूडेंट इस बार घुसे हैं, ज़्यादा कुछ हेरफेर हुआ नहीं, रिजेक्टेड लिस्ट से जो मेरिट लिस्ट में बनाया 5 जगह उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो काफ़ी खुश होंगे यार, वो काफ़ी खुश होंगे कि भाई एक जगह रिजेक्टेड लिस्ट में थे जहाँ पे उम्मीद बंद था, अब वो अचानक एंट्री मार चुके हैं, तो मतलब अब तो थोड़ा सा उनके लिए भी उनको भी खुशी हो रही होगी, और वो पूरा कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से कि उन्हें कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए। जो 1000 के अंदर है वो बीआईटी सिंदरी के लिए तो ज़रूर जाएं, ठीक है, चांसेस हैं आपके लिए 1000 के अंदर, लेकिन जो 1000 के ऊपर है वो बीआईटी सिंदरी के लिए थोड़ा कम ही सोचें, नहीं तो फिर आपके लिए जो चाईबासा रामगढ़ दुमका की जो फ्री सीट है, अगर आपको पता नहीं कि ये सब कॉलेजेस कैसे, तो हमने बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ बनाया, आप हमारे वीडियोस के सेक्शन प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ भी देख सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कल ही मैं एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो वहाँ इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, UGEAC, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है, वहाँ भी चल रही है, इसी तरह जेईई मेंस की थ्रू ही वहां भी हो रही है काउंसलिंग बीटेक में फर्स्ट ईयर में, सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में। अब वहां पे क्या क्या मापदंडे रखे गए हैं कि अगर आपके पास आवासीय नहीं है तो आप लोग क्या क्या चीज़ों को और प्रस्तुत कर सकते हो जिससे आप वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या झारखंड के स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो पूरा पढ़ के आप लोग को समझाऊंगा उस चीज़ों को, ठीक है, बिहार की तरफ से। तो वो चीज़ें थी। अब D2D की मैंने वीडियो डाली थी कि अब D2D का एग्जाम अब तो नामुमकिन सा लग रहा है। देखो यार रीज़न वही हो सकता है ना, क्योंकि D2D की एग्जाम ऑफलाइन होती है, ठीक है,
अब ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन होती तो आयोन डिजिटल में हो जाती, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम की वजह से आपको स्कूल कॉलेजेस में ही उनको एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। और बहुत ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो कोविड केयर में यूज हो रहे हैं अभी, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है, शायद इसलिए उन्होंने रखा है कि वह प्रस्ताव रखा है कि अब D2D की और डिप्लोमा लैटरल एंट्री या जो भी एग्जाम है सब अब मेरिट लिस्ट के थ्रू ही बनेगी। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें आपको मैंने समझा ही दिया कि आगे जो नोटिस आएगी उस पर हम लोग अपडेट। आप लोग चैनल के साथ अपडेटेड रहें, देखते रहें कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं, ये आपको मिल जाएगी, या फिर आप खुद JCCB की साइट में जाना, ठीक है। आपको फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द JEE मेंस 2020 काउंसलिंग, ठीक है। आपको वहाँ से जाके बस खाली आपको डाउनलोड कर लेना वो PDF, और आपको ये 2463 स्टूडेंट्स की PDF मिल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम खोज लो, सर्च कर लो, आप कितना रैंक में, आप हमें कमेंट में बताओ, हम लोग कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे आपकी कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। ऐसे तो आप प्रायोरिटीज़ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, रेगुलर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स ना छूटे। मैं तो सोच रहा था कि यार कहीं 10:30 से 11 बजे तो ये लोग अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो मुझे 1-2 बजे वीडियो अपलोड करनी पड़ती, ठीक है। तो चलो एक अच्छा टाइम पे अपलोड हो रहा है वीडियो, ठीक है। आप लोग देखो, शेयर करो, बताओ लोगों को कि भाई नोटिस जब आएगी तब हम लोग प्रॉपर आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। नोटिस आने देना है चॉइस फिलिंग की, तब हम लोग आपको बताएंगे प्रॉपर उसी तरीके से कि 1 2 3 कैसे रखना है। अभी हम लोग बता ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे पास वो डेटा ही नहीं है कि किस कॉलेज में कितना सीट इस बार है, क्योंकि कुछ चीज़ें 2020 तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें साफ साफ स्पष्ट हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।